आपको सुनाते हैं विधायक रामबाई का अजीब सा तर्क, सुनिए। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है, आप बिना मास्क के आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे ना लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही हैं सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा के आप चाहती है कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, मरने वाली क्या, मास्क लगाने से इंसान मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती है, ठीक है, आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी सीधे तौर पे यह है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेकर कोई बात नहीं। आप माई पकड़ के खिलावत ना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे जब तो पकड़ तो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है, आप बिना मास्क के आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे ना लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही हैं सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा के आप चाहती है कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, मरने वाली क्या, मास्क लगाने से इंसान मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी सीधे तौर पे यह है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेकर कोई बात नहीं। आप माई पकड़ के खिलावत ना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे जब तो पकड़ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से रामबाई का बयान सामने आया, जो उन्होंने तर्क दिया है मास्क ना लगाने को लेकर, सुनकर और देखकर लगता नहीं कि वाकई में ये विधायक है। देखिए अमनदीप, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर कोविड की तीसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर, भोपाल सहित तमाम जो शहर हैं वहां पे आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी दौरान मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान लगातार ये कहा जा रहा है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका आपको पालन करना होगा। तमाम नियम, कायदे, कानून के साथ आपको सदन के अंदर एंट्री मिलेगी। जो सदन के सदस्य हैं, आपने देखा, साफ तो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साफ वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके के तर्क जो है जनप्रतिनिधि द्वारा दिए जा रहे हैं। क्योंकि मास्क नहीं लगाया है और उसके ऊपर जब सवाल किए जा रहे हैं तो सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं और मैं मास्क नहीं लगाऊंगी, मुझे घुटन होती। तमाम तरीके के हम देख रहे हैं कि अपने बचाव के लिए अलग अलग प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। और ये बहाने एक जनप्रतिनिधि जब बनाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों से प्रेरित होती है, वो मास्क लगाने के लिए उसको बाध्य कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से फाइनल क्लासेस कमेटी की जो बैठक हुई उसके अंदर भोपाल के अंदर मास्क लगाना बिल्कुल पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अभी हमने देखा सदन के अंदर कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बिना मास्क के पहुंच रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल लेकिन देखिए कोरोना के आड़ में कहीं ना कहीं मीडिया को विधानसभा से दूर जरूर रखा गया है। दूर जो है अंदर एंट्री देने के लिए जो है सीमित तौर पर एंट्री दी जा रही है सदन के अंदर। यानी जो सभा कक्ष है वहां पे पत्रकारों को जो दीर्घ पत्रकारों की बैठने की जहां व्यवस्था है वहां तक एंट्री पत्रकारों को नहीं दी जा रही है, एक वीडियो जर्नलिस्ट को नहीं दी जा रही है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। और उसके दौरान अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये साफ कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कोविड की लहर जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और ये काफी चिंता का विषय है। उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में बसपा विधायक आप देख रहे हैं रामबाई की क्या तर्क है और किस तरीके से जवाब उनके दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल
ये जरूर उठ रहा है कि वाकई जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं, या जिस तरीके से लोगों ने उनको वोट देके सामने जिताया है, अपना जनप्रतिनिधि बनाया है और क्षेत्र के विकास के लिए और के लिए इनको चुना है, तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व भी यह होता है कि अगर कोई महामारी अगर फैल रही है अमनदीप, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है वाकई में अतुल, वही मेरा कहना है कि ये जनप्रतिनिधि है, क्योंकि बातें सुनकर और देखकर लगता नहीं है कि वाकई में ये विधायक है। चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं और दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहना है रामबाई का, एक बार फिर से सुनिए आप। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है, आप बिना मास्क के आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे ना लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं, ये तो मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही हैं सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा के आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, सिर्फ मरने वाली क्या, मास्क लगाने से इंसान मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी सीधे तौर पे यह है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माइक पकड़ने के अलावा तना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे जब तो पकड़ा कर रहा है। आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जो विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन, तो ये सुना आपने क्या कुछ कहना था रामबाई का। अतुल, आपके पास आऊंगी मैं। एक बड़ा जो सवाल है वो ये भी उठता है कि जो जनता पर जैसे कि जुर्माने का निर्देश भी दिया गया है कि जो मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक बड़ा सवाल, क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों पर भी जुर्माना लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो कानून बनाया है और जिस तरीके से सख्ती बढ़ाई है अमनदीप इस समय की भोपाल और इंदौर में अगर मास्क नहीं लगाया जाता है तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा सकती है, अर्थदंड भी उनको दिया जा सकता है। ऐसे में विधानसभा जो एक लोकतंत्र का मंदिर है अमनदीप, और वहां पे ऐसे ही जो है कानून बनते हैं और आगे उसमें उसकी प्रक्रिया के लिए लाया जाता है। ऐसे में वहां पे ही कोविड-19 के जो कानून जो बनाया गया है, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्देश निकाले कि मास्क लगाना जरूरी है, ऐसे में वहां पे जो अवहेलना की जा रही है अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है उठा रही है जनप्रतिनिधि के लिए भी, और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस तरीके से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। महामारी का दौर चल रहा है, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर फिर से एक बार कोरोना सक्रिय हो चुका है। भोपाल इंदौर के आंकड़े देखें तो रोजाना हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में इस तरीके के जवाब जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठना लाजमी भी होता है, और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे आना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि ऐसे लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं जिसमें मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं या सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं या कुल मिलाकर कोविड की गाइडलाइन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी अर्थदंड करना चाहिए, चालानी कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। क्योंकि जब इनके ऊपर ही जब कार्रवाई होगी तो आम जनता के बीच में ही जो ये सख्ती का कहीं ना कहीं खौफ बढ़ेगा और मास्क का प्रयोग भी आम जन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा और खुले आम जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम जो नियम कायदे कानून है उसको ताक पे रखा जा रहा है, तो ऐसे में जनता के बीच में भी ये सवाल उठता है कि जनप्रतिनिधियों पे क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही और हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में एक सरकार और आम जन के बीच में एक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में खुद सरकार को अब आगे आना चाहिए, और जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा में अगर ऐसे कोई जनप्रतिनिधि पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। जी, वाकई में अतुल और विधायक रामबाई का जो भाषा थी वो भी सुनकर कुछ अजीब ही लग रहा है कि वाकई में क्या विधायक की इस तरह की भाषा भी हो सकती है। वो कैमरे के सामने पत्रकार के साथ इस तरह की बात करती है। अब इससे अंदाजा ये लगता है कि बाकी जनता को वो किस तरह से डील करती होंगी। हमेशा विवादों में रही हैं रामबाई, और तमाम अपने जो उनकी शब्दावली है, बात करने के जो तरीका है उसको लेके लगातार उनके ऊपर सवाल भी उठाए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा, हमारे दर्शक देख भी रहे, लगातार वीडियो हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि क्या तर्क दे रही हैं। तो ऐसे में उनकी शब्दावली का उपयोग जिस तरीके से उन्होंने किया है, शब्दों का जो चयन किया है, कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के लिए ये इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल या शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं गलत भी है। और सीधे तौर पर ये एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो निर्देश है उसकी अवहेलना भी खुले आम करती हुई दिखाई दे रही है। और वहां पे जहां पे विधानसभा का सत्र लगा हुआ, तमाम लोगों को रोका जा रहा है, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, वहां पे बाहर
जो भी जनप्रतिनिधि अंदर पहुंच रहे हैं उनका सैनिटाइज किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और ऐसे में मास्क लगाने के लिए भी खास तौर पर जब नियम बनाए गए और वहां पे अगर ये मास्क नहीं लगाया जाता और राम भाई जो बसपा से विधायक है उनका इस तरीके का जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुलेआम सरकार को कोरोना की जो गाइडलाइन है वो खुलेआम चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। और तर्क अलग अलग है, अपने अपने बहाने लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहाने दे रही है, लेकिन मास्क ना लगाने को लेके वो बिल्कुल तैयार भी नहीं है और राजी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं खुलेआम ये सरकार के नियमों को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। मंदिर वाकई में अतुल, और लगभग 1 साल होने को है, लगातार हम देख रहे हैं हर एक माध्यम से, हर एक स्तर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। कल भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर लगातार अपील कर रहे हैं, पर रामबाई क्या इन सबसे ऊपर खुद को मान रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने देखा और जो जवाब उनके दिए गए हैं और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनकी थी, तो कहीं ना कहीं खुलेआम विद्रोह करते हुए दिखाई दे रही है सरकार के नियम से। और मास्क जब हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि मास्क आपको लगाना चाहिए, ये आपके लिए भी सुरक्षित है और आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कोविड का जिस तरीके से लगातार प्रकोप बढ़ रहा है मनदीप, हम देख भी रहे हैं कि कल बैठक के दौर भी हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपील कर रहे हैं लगातार मीडिया के बीच में कि आम जन मास्क लगाए, सामाजिक दूरी का जो है पालन करें, क्योंकि थर्ड जो लहर आई है कोविड की उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर फिर से जो है कोरोना का गांव बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में सरकार खुद इस चीज को चुनौती मान भी रही है और सीधे तौर पे उसको लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी निगरानी में पूरी तरीके से जो नियम कायदे कानून बनवा रहे हैं। और ऐसे में अगर एक जनप्रतिनिधि और बसपा से जो विधायक है राम भाई, उनका इस तरीके का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सरकार के जो नियम है, कायदे कानून है कोविड को लेके, उसको पलीता लगा तो रहे, लेकिन आम जन के बीच में जो मैसेज जा रहा है उससे तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जनता से नियम जो बनाने के लिए, जनता पे कार्रवाई करने के लिए निर्देश तो देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर पालन करवाने से कहीं ना कहीं बचते भी हैं, अपने आरोप भी झाड़ते हैं और तमाम मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश भी करते हैं। और आपने देखा भी किस तरीके से उनका जवाब रहे हैं। और इसका जो एक बड़ा जो जिम्मेदार है ना, मुझे लगता है कि पार्टी को भी इसका जिम्मेदार, क्योंकि पहली बार नहीं है, कई बार पहले भी विवादों में रही हैं। उसके बाद में सिर्फ रामबाई नहीं, इसके अलावा भी हमने पहले भी देखा कि कई सारे नेता सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करते रहे हैं, पर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती आम जनता की तरह? ये भी एक बड़ा कारण है कि जो इस तरह के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन पर कोई कसने वाला नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि नेता विवादित बयान देता है, आए दिन हम देखते हैं कि बदतमीजी होती है या फिर सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है। मर जाऊं, लगाए तो मरूं। अतुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अतुल, मुझे लगता है कि पार्टी भी इसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि कार्रवाई करना मुझे लगता है पार्टी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के तमाम जो जनप्रतिनिधि नियमों को ताक पे रखे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है अमनदीप के, जब बजट सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन भी है, लगातार हमने देखा कि कई जनप्रतिनिधि जो है बिना मास्क के पहुंच रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने में कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोविड के प्रकोप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भागीदारी जो है इन जनप्रतिनिधियों की भी होगी, क्योंकि सीधे तौर पे इन्होंने ताक पे रखा हुआ है पूरे नियम कायदे कानून। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर विधानसभा के परिसर के अंदर आते हैं तो कोविड के पूरे नियम कायदे कानून, मास्क सहित तमाम नियम कायदे कानून का वो पालन करें और उसके बाद सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। पिछले दौरान हमने देखा भी अमनदीप की कई बार विधानसभा की कार्रवाई सिर्फ कोविड की वजह से ही जो है स्थगित कर दी गई, सदन को आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे में जब सत्र लगातार चल रहा है और बजट सत्र है और आने वाले दिनों में बजट आना है, तो ऐसे में अगर विधानसभा में एक बार फिर से कोविड की अगर दस्तक होती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके ऊपर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या सरकार को आगे आना चाहिए और उनके ऊपर एक ऐसा नजीर जो है पेश करना चाहिए कि आम जन
जो कहीं ना कहीं इन नियमों कायदे कानून के लिए खुद आगे बढ़ के आए और इन पूरे कायदे कानून को जो है पालन भी करें, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ही अगर इन सब चीजों का उल्लंघन करता है तो आम जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा ये हम सब समझ सकते हैं। अमन, वाकई में, और जनता के लिए भी ये एक बड़ी मिसाल होगी अगर कार्रवाई होती है तो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अतुल बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहना था रामबाई का। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है, आप बिना मास्क के आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे ना लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज से नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं, ये तो मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही हैं सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा के आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, इसे मरने वाली क्या मास्क लगाने से इंसान मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी ये तौर पे ये है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माई पकड़ के खिलावे तना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे तब तो पकड़ा तभी पड़ तो रहा है। आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन